कीर्तन की क्या महिमा है। पूज्य गुरुदेव नित्य हम सभी को लगता है, लोगों को अभी तक सत्य को पहचानने के लिए, क्योंकि एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि धर्मचंद्र और करमचंद्र की एक प्रसंग मैंने सुना एक संत के मुख से। एक दोनों सहोदर भाई एक साथ रहते थे, एक साथ बोलते थे, एक साथ सारा कार्य करते थे, लेकिन एक भाई महान नास्तिक करमचंद और एक धर्मचंद्र, जिनके जीवन में सब कुछ संत सेवा, सद्गुरु की सेवा और भगवान नाम की सेवा। भाई, छोटा भाई बिल्कुल उनसे सब कुछ विपरीत करता था। जब बड़ा भाई दान देने के लिए तैयार होता था तो छोटा भाई गाली देने लग जाते थे। जब संतों को भंडारा करने के लिए बैठते, संतों को सेवा शुश्रूषा क्या करते थे तो गाली देने लग जाते। उनका काम था शराब पीना, वेश्याओं के संग धन का दुरुपयोग करना। धर्मचंद्र का काम था जो धन का सदुपयोग करना। उनके द्वार पर रोज संत महात्मा को झुंड आया करते थे। हर पल हर क्षण हरि संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, महामंत्र के जाप निरंतर चलता था। एक भाई जिसके घर पर जुआ, श्राप, असत्य, केवल पाप ही पाप। एक दिन सत्संग में ही धर्मचंद ने अपने भाई से कहा कि भाई तू भी कभी मेरे साथ सत्संग करो, तो भाई को गाली देने लग गया। कहा तू भी दान करो, तो बोले अरे तुम जैसे मैं पापी नहीं हूँ। कोई ऐसा भी पापी होता है जो धर्म कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनकी दृष्टि से वो पापी हो जाता है। एक दिन धर्मचंद ने संत के शरण में जाकर पैर पर रुदन करने लग गए कि महाराज अब आप ही मेरा भाई का कल्याण कर सकते हो। लगता है अब इनका अंतिम अवस्था है, लेकिन इन अंतिम अवस्था में भी ये अभी भगवान को भजन करने का इनका मन तनिक भी नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे भाई भगवान के भजन पूजन करे। संत ने कहा ठीक है, आज जिस प्रकार होगा मैं जरूर उनसे भगवान का नाम जाप करवा लूँगा। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सब करमचंद्र के पास गया, लेकिन वो तो महादुष्ट दुराचारी संत को देखकर गाली देने लग गए। लेकिन संत ने सोचा आज चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अपने जीवन में कभी धर्मचंद ने मुझे ये कुछ नहीं मांगा तो केवल यही कि मेरे भाई सामने संत को देखकर गाली देते हैं, कभी राम नाम नहीं लिया। आज जब संत आए तो उन्हें जोर से कंठ पकड़ लिया, दो चार मिलकर और मारने लग गए। बोले जब तक तुम आज राम नाम नहीं लोगे तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मारने का प्रयास करने लग गया। अब वो बार बार कह रहा है अरे भाई तुम मुझे छोड़ दो। बोले पहले मेरे राम का नाम ले लो तब ही छोड़ूंगा। महाराज उसने 2 बार राम राम बोल दिया। बोले ठीक है, छोड़ दिया। फिर संत लोग फिर तो इस संसार में जो भी आया है उसे महाराज चाहे राजा हो चाहे रंक हो, मरना तो सभी को पड़ेगा। कहा गया है आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधा जंजीर। जो इस संसार में जन्म लिया है तो उसे मरना पड़ेगा ही, लेकिन मरने की तरीका हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा। भागवत हमें मरने को सुधारते हैं।
भागवत मरण को सुधारना है कि अगला जन्म हमें प्रियाप्रतम की संग रहना है, हम उनके नित्य निरंतर सेवा में रहेंगे, तो भागवत के शरण लेना ही पड़ेगा।